हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम एग्जाम्पल सहित पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, और बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ बहुपद के बारे में लिखे हुए हैं, इसको पहले आप लोग जान लीजिए, उसके बाद इस पर हम सवाल करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत नहीं होगी, आपका ऑब्जेक्टिव 100% सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए पहले जान लेते हैं बहुपद क्या है। नहीं तो देखिए बहुपद क्या है, लेकिन चर एक्स में तो कोई भी चर हो सकता है, एक्स वाई जेड टी, किसी भी यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में ए बी सी डी ये सब को छोड़ के बाकी बात जो है ये सब बताएंगे ए बी सी डी क्यों छोड़े हम। तो एक्स वाई चर किसी में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी एस, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी हम एक्स चर में लिए हैं, परिभाषा तो किसी एक को फिक्स्ड मान के हमको बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो जैसे देखिए कि चर एक्स में एक ऐसा फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। ठीक है, इस तरह से फलन है। ठीक है, जहां an डज नॉट इक्वल टू 0, जो ये an दिखाई दे रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। x का जो घात है, अगर बहुपद आपका x में है तो उसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। यहाँ दो चीज आया है, एक और ऋणात्मक और एक पूर्णांक आया है। और ऋणात्मक बोले तो पॉजिटिव, ठीक है, और ऋणात्मक बोले तो पॉजिटिव यानी धनात्मक। ठीक है, और पूर्णांक बोले तो पूरा पूरा, जो पॉजिटिव पूर्णांक होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आगे बढ़ते चलिए, यानी 0 से आगे बढ़ते चलिए, आप जहां तक चलिए वो क्या होता है, पूर्णांक होता है और पॉजिटिव पूर्णांक होता है। क्योंकि पॉजिटिव पूर्णांक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ जो है इसमें जो दिखाई दे रहा है a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जिन्हें बहुपद का गुणांक कहते हैं। जिन्हें बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब इसलिए कि हम एग्जाम्पल नहीं, अभी तो सिर्फ हम बताएं, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हमको सब समझाना है। तो देखिए कैसे समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लिए 4x प्लस 3, देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं। देखिए अभी देखिए x चर में है, ये x चर है। ठीक है, तो आपको घात देखना है, क्योंकि बोला है क्या कि x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो घात इसका देखिए पावर क्या है, नहीं कुछ तो अभी 1 है। ठीक है, और ये एक चर में है, अभी एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक चर ही है x। ठीक है, इसलिए बोलेंगे एक चर में बहुपद। तो देखिए अभी पावर 1 है, तो 1 क्या है, पूर्णांक है या नहीं, पूर्णांक है, और ये धनात्मक भी है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। नहीं, और उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7। अब देखिए ये है आपका y में, चर किसमें है, y में है, और यहाँ पर देखते हैं इस अभी जितना चर होगा सब पर देखना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही देख लेंगे और बाकी बात को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना इसमें चर दिखाई देगा उस सब पर पावर देखना है। ठीक है, अब देखिए y यहाँ पर है, ये चर है, इस पर 2 पावर है, ये धनात्मक है, ठीक है, चलते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ भी है y वाला चर, और देखते हैं इसमें भाई पावर क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, ये भी 1 क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी बात तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए तीसरा ये है एग्जाम्पल 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। अब देखिए अभी ये किसमें है, बहुपद t में है, t चर में, चर क्या है, t है। अब t का देखना है पावर यानी घात देखना है,
तो यहाँ पर देखते हैं तो ये +3 है, यहाँ पर देखते हैं तो +2 है, और यहाँ पर देखते हैं +1 है। तो सब तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, सिर्फ चर जो होगा उसी का घात देखना है। ठीक है, और इसमें अब देखिए ये चीज क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ये किसका गुणांक है, तो TQ का गुणांक है 2। T² का गुणांक क्या है, तो ये -3 है। तो जो माइनस माइनस लगा के बोलना है। ठीक है, और T का गुणांक क्या है, +4 है। ये सभी क्या हो गया, गुणांक। और ये जो बच गया इसको बोलते हैं अचर। इसको क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब देखिए हम तो पकड़ने के लिए सीख गए। अब जैसे कि मान चलिए अब देखते हैं कि अगर रहता है ऐसा √x प्लस या 2√x प्लस x², इस तरह से अगर रहता है तो क्या ये बहुपद है, नहीं, बहुपद नहीं है। क्योंकि यहां तो पावर है आपका पॉजिटिव, लेकिन इसका पावर पॉजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि अब देखिए रूट का मतलब होता है x⁻1/2, हाफ पावर का मतलब होता है रूट। तो देखिए हाफ पॉजिटिव तो है, लेकिन ये पूरा पूरा है, पूर्णांक है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए ये बहुपद नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसका मतलब अगर आपका चर रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए x⁻3/2 दे दिया प्लस 4x प्लस 3 दे दिया, अब ये बताइए बहुपद है या नहीं, तो ये भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो मेरा ये जो चर है, यहाँ पर तो आपका पावर प्लस में है और पूर्णांक है, लेकिन ये जो है ये तो प्लस है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस चर पर पावर पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप बहुपद को पकड़ सकते हैं। अगर मान के अब इस पर देते हैं √2x² प्लस 3x प्लस 4, अब बताइए क्या है, पूर्णांक है या नहीं, ओ सॉरी बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है ये, क्यों है, क्योंकि देखते हैं हम x जो है x में चर है, चर आपका क्या है, x है, x⁻2 है, और यहाँ पर x⁻1 है। तो पावर सेम है, पावर क्या है आपका पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्या है ये, और पूर्णांक भी है, इसीलिए बहुपद है। आपको इसका गुणांक पे ध्यान नहीं देना है। गुणांक में रूट में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक नहीं भी है तो चलेगा, गुणांक से कोई लेना नहीं है। आपको सिर्फ लेना है क्या, चर पर का पावर को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया x² का गुणांक अभी √2 है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको सिर्फ क्या करना है, पावर को देखना है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हुआ परिभाषा, और इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इनमें से कौन बहुपद है या इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा स्टेप हम लिखेंगे क्या, बहुपद का घात। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुपद का घात क्या है, तो यदि कोई बहुपद एक चर में हो, चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, यदि कोई बहुपद एक चर में है तो चरों का जो होता है, वो चर जो होता है, चर का अधिकतम घात जो होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। लेकिन परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का घात कहलाती है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझिए। 5x² - 7x प्लस 3। अब देखिए x चर में है, चर क्या है, x है, बहुपद है, ये बहुपद है ना, क्योंकि x पर देखते +2 है और x पर यहाँ क्या है, +1 है, तो ये बहुपद है। और x चर में है, एक चर है, इसमें सिंगल चर है। जब सिंगल चर हो यानी एक चर में बहुपद हो तो सिर्फ क्या करना है, उसका पावर देखना है, सब चर पर का पावर देखिए, और जो ज्यादा है वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं यहाँ की x⁻2 है और यहाँ x⁻1 है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, 2। इसका मतलब आगे भी चलते हैं, आगे भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 7x⁻6, देखिए यहाँ पर x पर पावर कितना है, 6 है। तो देखिए आपका क्या हो गया,
ज्यादा सबसे ज्यादा क्या हो गया घात 6 हुआ सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसका क्या होगा बहुपद का घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं, एक चर वाला ये हुआ, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। 5x² y पावर 5 z पावर 4, ठीक, प्लस 4x y z पावर 4 प्लस 7x पावर 7 माइनस 2 में बहुपद का घात है क्या है। अब देखिए इसमें कितने चर हैं x y z, यानी 3 चर है ये, इसमें से कितने चर हैं 3 चर हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब बताए अभी क्या, परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का घात कहलाता है। तब क्या करना, वो चर जो है उस पर का घात को जोड़िए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 5x² y पावर 5 z पावर 4 प्लस 4xy z पावर 4 प्लस 7x पावर 7 माइनस 2। अब देखिए इसका चर का जोड़िए कितना हुआ, देखिए 2 5 7 7 चर 11। यहाँ पर जो ये नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, 1 1 2 4 1 4 2 6, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 7 है, ये है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या हुआ 11 ज्यादा हुआ ना, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा 11 होगा। तो आप यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, समझ गए, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। अब देखिए इसी बहुपद के घात के आधार पर जो है ना बहुपद को बांटा गया है, ठीक है। तो बहुत से वर्गों में बांटा गया, लेकिन हम यहाँ पर 3 घात तक हम लिए, ठीक है। जब आप इंटर में पढ़िएगा और उसके बाद अगर आप पढ़िएगा ऑनर्स कीजिएगा मैथ से, तो वहां पर आपको ढेर सारा बहुपद पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं सिर्फ 3 को ही बताएंगे। जैसे कि देखिए पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक यानी इंग्लिश में बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कहते किसको है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिस बहुपद का घात 1 हो जाएगा, अभी घात निकालने सीखे ना, अगर घात 1 हो जाएगा, अधिकतम घात 1 हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे कि हम देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2। अब देखिए अभी चर क्या है इसका, x चर में है, चर x है, और अब घात निकालिए, घात निकालते देखते 1 है, ठीक है। तो देखिए अब एक घात हुआ, तो 1 घात हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और सिर्फ अगर ऐसे रहता है 3x, तो ये भी क्या है रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि इसका भी घात क्या है 1 ही है, नहीं। तो इस तरह से रैखिक बहुपद हो जाएगा। और देखिए हम स्टार लिखे क्या की ट्रिपल स्टार लगाए, ये इसलिए लगाए क्योंकि ये सब जितना भी स्टार लगा हुआ ये सब एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखिए लिखे हैं क्या कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है इसको भी याद रखना है, ax प्लस b, ये आपका व्यापक रूप है। और a 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ अचर बचेगा, जो कोई बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखते हैं द्विघाती बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 होगा द्विघाती कहलाएगा। तो द्विघाती जैसे आपका देखिए x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसका घात निकालिए, कितना घात होगा, तो देखिए एक चर में है, एक चर में है, तो एक चर वाला तो हम बताया अभी तुरंत एक चर में है, तो जो अधिक घात है वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो सबसे अधिक क्या हुआ 2 हुआ 2, इसका मतलब ये क्या है द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब देखिए हम लिखे हैं क्या, इस तरह से अब एक एग्जाम्पल और भी दिखाते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये भी अगर पूछेगा क्या है द्विघाती बहुपद है या नहीं है, तो द्विघाती बहुपद है, क्योंकि देखते हैं चर x है और एक ही चर है, तो क्या है पावर 2 है, घात कितना है 2 है, तो ये क्या है द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, तो ये भी क्या है द्विघाती बहुपद है, नहीं।
अब देखिए इसका लिखे हैं क्या कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है, अचर पद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसका घात 3 हो, वह बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए अब देखिए घात, देखिए देखते हैं सबसे अधिकतम घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, तो सबसे अधिक क्या है, 3 है, इसका मतलब ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, नहीं। आइए उसके बाद देखिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपका जो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर सोचिए, अगर आप ऐसा क्यों हम बोलते हैं, अगर ए ही 0 हो जाएगा तो ये तो समाप्त हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए द्विघाती बहुपद बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, नहीं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये ए अभी इसमें क्या है, त्रिघाती बहुपद में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, और बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ये डी क्या है, अचर पद है। त्रिघाती बहुपद में डी क्या है, अचर पद, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं, ये नोट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या n प्लस 1 हो सकती है, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या n प्लस 1 हो सकती है, यानी पदों की संख्या क्या है, तो जैसे देखिए अभी तुरंत हम द्विघाती बहुपद लेते हैं, द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें पद कितना है, तो ये 1 पद हुआ, ये 2 पद हुआ, और ये कितना हुआ, 3 पद हुआ, ठीक है। ये द्विघाती है, घात कितना है, 2 है, तो पदों की संख्या कितना होगा, 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 3, पदों की संख्या कितनी है, 3 है। वही तो बात हम लिखे यहाँ पर कि एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या क्या होगा, n प्लस 1, यानी n जो है जितना घात है उसमें 1 जोड़ देंगे, वही क्या होगा, पदों की संख्या हो जाएगा, अधिक से अधिक पद निकल जाएगा। मान के चलिए बोला कि त्रिघात में कितना पद होगा, त्रिघात में कितना पद होगा, 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब देखिए जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर त्रिघात का व्यापक रूप देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 पद है, ठीक है। इस प्रकार आपको 4 चतुर्घाती अगर बहुपद होता तो 4 घात में कितना पद होगा, 5 होगा, ठीक है, 1 आगे बढ़ जाएगा, पदों की संख्या 1 ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद शून्य हो जाए, शून्यक कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी आप कोई भी मान निकालिएगा, कोई भी चीज दिया रहेगा, मान के चलिए आपका ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल दिया, बोला कि ऑप्शन दे दिया ए में 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3, डी में दे दिया 4, तो इस तरह से दे दिया, ठीक है। और बोला कि इनमें से कौन इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब शून्यक किसको बोलेंगे, जो ये सब मान दिखाई दे रहा है ना, ये इसको इसमें अगर पुट कर देते हैं, यानी x के जगह इसका ये सब मान रखते हैं, और अगर 0 हो जाता है इसका मान हल करने के बाद, तब वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा,
मूल कहलाएगा। शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसका मतलब इस एक भी रख के देखिएगा, 2 रख के देखिएगा, 3 रख के देखिएगा, 4 रख के देखिएगा, तो अगर 0 हो जाएगा तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इस तरह शून्यक का आपको अगर आप ऐसे दे दिया और बोला कि इनमें से कौन शून्यक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको द्विघाती, अगर आप इनमें से कोई जानते होंगे द्विघात बहुपद को तोड़ने के, आप क्या कीजिएगा, तोड़ना चालू कर दीजिए। तोड़ने में आपको क्या होगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। आप क्या कीजिए, तुरंत आप क्या कीजिए, एक ये मान रख दीजिए और उसको हल तुरंत कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें 0 हो गया तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा, 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या कि नोट हम लिखे हैं क्या कि घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अगर घात n है तो उसका शून्यक भी n ही होगा। अगर द्विघात है तो द्विघात समीकरण जो होगा, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि देखिए बताएं घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, यानी n घात है तो n शून्यक होगा, लेकिन पदों की संख्या 1 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा, त्रिघाती है तो 3 शून्यक होगा, चतुर्थ घाती है तो 4 शून्यक होगा, नहीं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, द्विघाती जो होता है, द्विघाती बहुपद में कितने मूल होते हैं या शून्यक होते हैं, 2 होता है, ठीक है। त्रिघाती में कितना होगा, 3 होगा, यानी x का जो मान होगा वो अपने का, अगर जो x में अगर है आपका द्विघात समीकरण तो x का मान कहलाएगा, अगर y में द्विघात समीकरण है तो y का मान कहलाएगा, वो सब क्या होगा, शून्यक होगा। आपको y में भी रह सकता है ना, y² + 7y + 6, इस तरह से भी तो हो सकता है, हाँ। तो y में भी चर में हो सकता है। तो अभी y का मान जो भी निकलेगा, 2 मान निकलेगा, जब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 मान निकलेगा, दोनों क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए क्या होगा, 2 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, देखिए अब देखिए कुछ हम इंपोर्टेंट जो है आपका लिखे हैं स्टार के, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का अगर आप ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, तो उसका आलेख कैसा होगा, परवलयाकार होगा। परवलयाकार का मतलब बोले तो जैसे देखिए, अगर इस तरह से आपका x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये y अक्ष हो गया, तो आपका परवलयाकार जाएगा, या तो ऐसे चले जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह से जाएगा, लेकिन इस तरह से ही जाएगा। अगर इस पर सिर्फ होगा, इससे भी जा सकता है, इस पर जाएगा तो ऐसे भी जा सकता है, ये परवलयाकार ऐसा होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का अगर आप ग्राफ खींचोगे तो आपका ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। और देखिए अब परवलयाकार होगा तो कभी नीचा भी जाएगा, कभी ऊपर भी जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन है कब ऊपर जाएगा, कब नीचा होगा। जैसे देखिए, यदि बहुपद में x² का गुणांक, द्विघात बहुपद में x² का गुणांक, अभी तुरंत हम बताए गुणांक किसको कहते हैं, x² का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुला हुआ रहता है, ठीक है। अगर x² का गुणांक पॉजिटिव है, मान के चलिए इस तरह से आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण x² + 4x + 3 इस तरह से है, तो देखिए x² का गुणांक अभी क्या है, +1 है, नहीं कुछ तो क्या है, +1 है, पॉजिटिव है, तो आपका जो परवलय होगा वो ऊपर की ओर खुला होगा, यानी यदि बहुपद में x² गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुला हुआ रहता है, यानी आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह ऊपर खुलेगा, जहां भी हो, यहां से भी होगा तो ऊपर ही होगा, ठीक है, ऊपर ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर माइनस रहता, x² का गुणांक क्या रहता, माइनस अगर रहता, तब जो है आपका ग्राफ जो खींचिएगा तो परवलय का मुंह जो होगा वो नीचे की ओर खुला रहेगा, यानी नीचा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस पर होगा तो इस तरह से, इस तरह से होगा, नीचे की ओर खुला रहेगा, नीचे की ओर, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। तो ये सिर्फ x² के गुणांक पर निर्भर करता है, x² का गुणांक पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर खुला रहेगा, अगर x² का गुणांक निगेटिव है तो नीचे की ओर खुला रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ट्रिपल स्टार लिखे हैं क्या कि
कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी रेखा होती है। रैखिक बहुपद का अगर आलेख खींचेगा, रैखिक बहुपद अभी पढ़े थे, जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? सीधी रेखा में होगा। ठीक है, जैसे रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं 3x + 2, ये क्या है? रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें पावर क्या है? 1 है। आप इसको भी रैखिक बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद ही, क्योंकि इसमें 2 चर है, लेकिन देखिए चरों का जो पावर है 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है, तो रैखिक बहुपद ही हुआ। ये सब का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से जा सकता है, या तो ऐसे जाएगा, लेकिन कभी भी जाएगा तो सीधा आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं होगा, जब पूरा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। चलिए देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आपका ग्राफ दिया हुआ है और इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया। ठीक है, ये आपका x y बोला क्या है? इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें इस तरह से अगर आपका ग्राफ दिया हुआ और पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा? एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। जैसे कि देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? देखिए यहाँ पर एक बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं देखना है, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? तो देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? 1 2 3 4, यानी 4 बार काटा। कितनी बार काटा? 4 बार काटा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा, शून्यक कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए इस तरह से काटा, इस तरह से काटा, ऐसे ही चले गया, तो देखिए ये एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है। एक्स अक्ष को जब नहीं काटेगा तब उसकी शून्यकों की संख्या 0 होगा, यानी इसकी क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि एक्स अक्ष को काटवे नहीं किया है। ठीक है, टच भी करके जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह से भी टच करके भी चले जाता है, अगर इस तरह से टच भी करता है तो भी तब शून्यक होगा, क्योंकि एक जगह तो टच किया होगा कहीं ना कहीं, तो इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो क्लास देखिए लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा कि देखते देखते बोर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुपद। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम वीडियो बनाएंगे वो सारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें थोड़ा से भी डाउट अगर रह गया हो तो आप क्या कीजिए? कमेंट कीजिएगा। इसका जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, बहुपद अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुपद का सिर्फ हम क्या करे हैं? थ्योरी पढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम लोग सवाल पढ़ेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर रह गया हो तो आप क्या कीजिए? कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगला वीडियो में क्या करूंगा? उसको क्या करूंगा? आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।